जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम जो मेरे गायत्री साधना चैनल को डेली फॉलो करते हैं। आइए आज के टॉपिक के बारे में बताते हैं। आज का टॉपिक है जीवन का एकमात्र सहारा ईश्वर। यानी हमारे जीवन का एकमात्र सहारा सिर्फ ईश्वर होता है। मानते हैं कि जीवन में हम बहुत से लोगों का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसे भी आते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें एहसास करा देती हैं कि जीवन का सहारा एकमात्र ईश्वर होता है। जब मनुष्य चारों ओर से संकटों से घिर जाता है, जब उसके जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब वह अपनी शक्ति व सामर्थ्य से उन संकटों से बाहर निकल आने के लिए पूरा प्रयास करता है। लेकिन उसकी शक्ति सामर्थ्य बिल्कुल काम नहीं कर पाती, क्योंकि वह संकट उसकी शक्ति सामर्थ्य से बड़ा होता है। तब वह हर प्रकार से अपने आप को बेसहारा समझता है और अपने हाथ पैर छोड़ देता है। सब कुछ करने के बावजूद उसको सिर्फ भगवान याद आता है। वह भगवान की शरण में जाना चाहता है, क्योंकि तब वह यह मान लेता है कि अब एक मात्र सहारा मेरे भगवान ही हैं और वे ही मुझे इन संकटों से मुक्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जब कोई साधक ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि विभिन्न साधनों के सहारे भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तब अंततः उसके लिए भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय होता है। संकटों से घिरा हुआ मनुष्य हो या बार बार साधना में असफल हो रहा हो, उसे सब तरफ से भगवान की शरणगति ही लेनी होती है, क्योंकि संकटों में घिरे मनुष्य को साधना के सहारे भगवान को पाना होता है। इसलिए उसे साधना के सहारे भगवान की शरण में ही जाना पड़ता है और वह उसी प्रकार अपने आप को भगवान की शरण में ले जाता है, जिस प्रकार से एक बिल्ली का बच्चा अपने आप को स्वयं माता को सौंप देता है और खुद के लिए एक निर्दोष साबित करके निर्भय अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ रहता है। वैसे ही शरणागत साधक स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को सौंपकर निर्भय और निर्भर हो जाता है। बिल्ली का बच्चा अपनी कुछ भी चिंता नहीं करता। उसकी माता ही उसे जहाँ चाहती है मुख में दबाकर ले जाती है। बच्चा कुछ भी परवाह नहीं करता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरी माता मुझे कहाँ और क्यों लिए जा रही है। इसी तरह से शरणागत भी अपने सर्व कर्तव्यों की आशा को त्याग कर भगवान को ही अपना उपाय समझता है। वह स्वयं को पूरी तरह भगवान को सौंप चुका होता है। वह भगवान ही उसे
पकड़े हुए होते हैं। भगवान की शरण में आया हुआ शरणागत तो बस यही कहता है, न धर्मनिष्ठो न च आत्मवेदी, न भक्ति माम त्वाम चरणाविंदे, अकिंचनो अन्यन्गति शरण्यम त्वम पादमूलम शरणम प्रपद्यते। अर्थात हे प्रभु, मैं ना तो धर्म जानता हूँ, न कर्मयोग जानता हूँ, और ना ही आत्म तत्व का ज्ञाता हूँ। मैं ना तो आपके चरण कमलों की भक्ति में संपन्न हूँ और ना ही किसी अन्य साधन प्राप्त करने में ही असमर्थ हूँ। असह्य अवस्था में अन्य कोई गति न होने के कारण आपके चरण तल में शरणागति लेता हूँ। शरणागति परम सुलभ और सर्व सुलभ है। इसलिए अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। पर कोई अगर इन 3 मार्गों पर भी ना चल सके तो मुझे सबसे आसान मार्ग से भी पा सकता है। वह मार्ग है शरणागति। जो भी मेरी शरण में आ जाएगा उसका उद्धार, उसका कल्याण, उसका भवसागर से पार होना सुनिश्चित होगा। फिर मेरी शरण में आने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका कल्याण सुनिश्चित है। कुछ ऐसा ही भगवान राम ने भी कहा है। वह व्यक्ति विभीषण हो अथवा स्वयं रावण भी हो तो भी उसको ले आओ, मैं उसे अभी अभयदान दूंगा। गीता में भी भगवान यह उद्घोष करते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाली से जो कोई भी मेरी शरण में आएगा वह परम गति को ही प्राप्त होगा। फिर इसमें कहना ही क्या। जो पूर्णशील है, जो पूर्ण आत्मा है और पूर्णशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भगवत जन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। इस प्रकार मुझ में मन और आत्मा को नियुक्त करके मेरे पर्यायण होकर शरणागत होकर तू मुझको ही प्राप्त कर। सचमुच भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को मिला देना और भगवान के भावों में अपने भावों को भुला देना ही सच्ची शरणागति है। मन, वाणी और शरीर से स्वयं भगवान को सौंप देना ही शरणागति है। सच्चे मन से शरणागत हो जाने पर कठिन से कठिन, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी शरणागत शिष्य साधक के अनुकूल हो जाती हैं। जब राणा जी ने एक भयंकर विषधर काले नाग को फूलों की पिटारी में रखकर उसे सालग्राम कहकर मीरा के पास भेजा तो कृष्ण की दीवानी मीरा ने पिटारी को प्यार से खोलकर देखा और वह विषधर नाग भी प्रभु कृपा से सालग्राम बन गया। उसी प्रकार प्रहलाद भी प्रभु कृपा से हंसते हंसते सभी चुनौतियों, कठिनाइयों के पहाड़ों को पार करता गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरणागत जीव हर स्थिति परिस्थिति में भगवान की दया का दर्शन करता है, उनकी कृपा पाता है। वह भौतिक जीवन की कठिनाइयों, चुनौतियों को पार कर हर पल आनंद में जीता है। वह सब प्रकार से तृप्त हो जाता है और भगवान का होकर रह जाता है। इसलिए हमें हमेशा
भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान के चरणों में अपनी सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। तनाव एवं चिंता से भरे हुए जीवन में ये शरणागति का भाव एक महान औषधि के समान है। अमृत रसायन है जो सभी प्रकार की चिंताओं, तनावों और संकटों से मुक्त कर हमें भगवान के कृपा प्रसाद से तृप्त करने में समर्थ है और सर्वसुलभ भी है। इसलिए आज भी गुरुदेव का कहना है कि जो भी ये मानता है कि मेरा क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा, या मैं अपने लिए पैसा ना जोड़ूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ अच्छे रास्ते पर चलें, परोपकार का काम करें और ईश्वर को ही एकमात्र सहारा मानें, तो देखिए आपका जीवन कैसे कैसे चेंज होता चला जाएगा, कैसे कैसे भगवान आपके रास्ते सुलभ करता जाएगा। आप सिर्फ भगवान को ही एकमात्र सहारा मानिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। आज के टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरे भी भगवान की कृपा का पात्र हों और उनकी शरण लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।